धन्यवाद सर। अब आप चलो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विश्वसता से चुनाव कराया। छोड़ दे। हाँ सर, जनता का समर्थन मिला है, क्या रहेंगे आपकी? नहीं लगा रहा नहीं। थोड़े माइक नीचे करो ना, थोड़ा सा माइक नीचे करो ना, थोड़ा कैमरा पीछे लो। लो ठीक है, कैमरा थोड़ा पीछे ले लो ना। बस ठीक है ये लो। रोलिंग। भारी संघर्ष के बाद जनता ने बड़ा मैंडेट दिया। श्रेय जनता को है। जनता विधानसभा के जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति युवा साथी, जिनने आप एक मिनट रुक जाओ ना, बाइट ले लो कैंडिडेट की, प्रत्याशी जीतने वाले। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिर साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा किया और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष जोली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय भगवत जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो सम्मान दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम है। किस तरह की भूमिका रहेगी सर अब आगे आपकी? भूमिका जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दल के लिए और किसी भी समाज के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये जनता का आदेश है। मैं भी मेरे जीवन में 84 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और कई बार मैं चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा, लेकिन हमने कभी ऐसा, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है वो शर्माते होता है। अब उस जनादेश से कोई विचलित होकर इस तरीके की हरकतें करें तो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं। ये हार की बौखलाहट थी। मैंने आपसे क्या कहा कि जनता का आदेश शर्माते होता है और कोई इस तरीके की हरकतें करे तो वो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। जनता के लिए संदेश? जनता के लिए तो मुख्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, पूरी दमदारी से जब जनता ने मुझे साथ दिया, मैंने पूरी दमदारी से निर्वाह किया और इस बार भी उन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। प्राथमिकताएं क्या रखेंगे सर अपने काम की? प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, ये तीनों ही प्राथमिकता होती है। लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों की सुख दुख में मदद करना और उनके जो परेशानियां हैं उनको हल कराना, ये प्राथमिकता है। इस बार आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे क्या? विधानसभा में 12 जिले के मुद्दे प्राथमिकता से? मैं 2003 से 8 जो पहली बार जो विधायक बना था, जब भी राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब भी मैं विपक्ष में रहा और उस कार्यकाल में भी मैंने अगर कोई जाति हुई होगी तो उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई हमारे क्षेत्र के साथ
जिले के साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो उसमें भी मैंने आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में कोई आराम फरमा ठीक है सर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।